Hello friends, welcome back on my YouTube channel Online Study Point. Today we will discuss about the editorial. The title of the editorial is Staging a Comeback, Re-Energizing the India's African Policy. इसका मैं हिंदी में विश्लेषण करने वाला हूँ, हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि द एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है, क्या एडिटोरियल हमें क्या बताता है। तो ये इंडिया और अफ्रीका इन दोनों के बारे में रिलेशन कैसा है और आगे कैसा होने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की हुई है। तो ऑथर का नाम है राजीव भटिया। सो न्यू दिल्ली नीड्स टू मेक न्यू कमिटमेंट्स डेवलपिंग एंड डीपनिंग द लिंक्स इन हेल्थ स्पेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। यानी जो न्यू दिल्ली है, हमारा इंडिया जो है, इंडिया आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सरकार को हेल्थ स्पेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी इन तीन जो सेक्टर है उसमें काम करना है। अफ्रीका को लेकर, अफ्रीका में इन तीन सेक्टर पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। ओके, इंडिया अफ्रीका रिलेशन पहले से मजबूत रहा है। इवन कोविड-19 में भी क्या हुआ था कि हमारी तरफ से मेडिसिन्स और वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई थी अफ्रीका को, और बहुत सारी मदद भी की थी। लेकिन फिर भी कुछ गैप्स है, तो उस पर हमें काम करना है। तो वो गैप्स क्या है, तो आगे डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो पिक्चर, अभी एक सब टाइटल है, उसमें क्या बताया है कि जो इंडिया अफ्रीका का जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ है। कब डिक्लाइन हुआ है को 19-20 से लेकर 20-21, यानी 19-20 में जितना था उससे भी 20-21 में डिक्रीज़ हुआ है। तो ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू and imports from Africa stood respectively at $27.7 billion and $28.2 billion, a reduction of 4.4% and 25% over the previous year। यानी 20-21 में क्या हुआ कि जो हमारा एक्सपोर्ट रहा है, इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट जो है 27.7 बिलियन डॉलर, जो कि रिडक्शन ऑफ 4.4% ओवर द प्रीवियस ईयर। और इम्पोर्ट जो है वो 28.2 बिलियन डॉलर है अभी करंटली, और डिक्रीज़ हुआ 25% ओवर द प्रीवियस ईयर। ओके, तो बायलैटरल ट्रेड भी 55.9 बिलियन डॉलर इन 2020 to 21 कम हो गया 10.8 बिलियन डॉलर से टू मुझे 19-20 अगर कंपेयर की जाए 19-20 से, तो 10.8 बिलियन डॉलर से कम हुआ है, और अभी कितना है 55.9 बिलियन डॉलर। ठीक है। सो इंडिया इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका टू सॉ अ डिक्रीज फ्रॉम, अभी इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट रहा है अफ्रीका में वो भी कम हुआ है। कितना हुआ है कम, तो पहले 19-20 में कितना था 3.2 बिलियन डॉलर, लेकिन अब कम कितना हो गया है 2.9 बिलियन डॉलर इन 2020-21 में। ठीक है। जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उससे 1/3 ही हमारा इन्वेस्टमेंट है। सो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, जो चाइना जितना इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे। तो ये बायलैटरल रिलेशंस के बारे में अगर देखा जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उससे थोड़ा कम ही है। तो इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इंडियाज़ टॉप 5 मार्केट टुडे आर, इंडिया के जो टॉप 5 मार्केट है कौन से, अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, केनिया एंड टोगो। इन देशों में से इंडिया इंपोर्ट करता है कुछ जो लगता है इंडिया के लिए, जो मिनरल्स, फ्यूल्स और ऑयल्स है, पीएल्स है, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। और इंडिया भी एक्सपोर्ट क्या करता है अफ्रीका को, मिनरल, फ्यूल्स एंड ऑयल्स है, प्रोसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो ऐसा एक ट्रेड ट्रेड है इंडिया और अफ्रीका के बीच में। जो हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो इसके एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि जो इंडिया अफ्रीका का जो ट्रेड है बीते हुए कुछ दशकों में इतना अच्छा नहीं रहा है, 2 दशकों में। अभी हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रेड को बूस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है। ग्लोबल कंपटीशन, अभी ग्लोबल कंपटीशन के बारे में सोचते हैं कि ये पोस्ट कोविड-19 की वजह से बहुत सा मुझे इम्पैक्ट हुआ है। हमारा जो ट्रेड है अफ्रीका में उस पर थोड़ा सा असर हुआ है। तो हमारे इधर जो जितने भी केसेस बढ़ी हुई थी उससे अफ्रीका में भी वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था। कुछ 1,37,855 डेथ्स हुई थी, और कुछ मिलियंस में इन्फेक्शन हुए थे। लेकिन ये जो वैल्यू है वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और इंडिया की दृष्टि से बहुत कम है, इसलिए वो हाईलाइट नहीं हुआ था। बट अफ्रीकन्स हैव बीन डीपली अफेक्टेड एंड रिमेन इल इक्विप्ड। A recent World Health Organization survey revealed that
41 अफ्रीकन कंट्रीज हैड फीवर दैन 2000 वर्किंग वेंटिलेटर्स, यानी उतनी इतनी इतनी टिपिकल सिचुएशन थी कि उनके पास 2000 तक 2000 और 2000 से कम भी वेंटिलेटर उनके पास अवेलेबल थे। इतने लोग इन्फेक्ट हुए थे और उनके पास इतनी मेडिकल सुविधाएं उतनी नहीं थी। फिर भी अफ्रीका ने अच्छी तरह से मैनेज किया है। इबोला जैसा एक भयानक बीमारी वहाँ पे हुई थी, उस पर भी उन्होंने अच्छी तरह से ओवरकम किया है। और अफ्रीका को इंडिया की तरफ से बहुत सारी मदद की गई थी, और उसने अच्छी तरह से पैंडेमिक को हैंडल किया, कोविड-19 को। उसके बाद में है आप अब अमेरिका, यूरोप और एशिया, उन्होंने भी क्या किया, अभी अफ्रीका को मदद की है रिजॉल्विंग द कॉन्टिनेंटल पॉलिटिकल एंड सोशल चैलेंजेस एंड टर्न टू बेनिफिट फ्रॉम द, और वो भी क्या कर रहे हैं, अब एक बेनिफिट ले रहे अफ्रीका से, अफ्रीकन मार्केट से, उनका मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, ओशन रिसोर्सेज के लिए, इसके लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, और टू एक्सपांड देयर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ हो रहा है। मिक्स ऑफ कंपटीशन एंड कॉन्टेस्टेशन इन्वॉल्विंग द ट्रेडिशनल न्यू प्लेयर्स, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, इंडिया, हैज़ अट्रैक्टेड मच अटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, मीडिया एंड एकेडमिया। अब ये सारे जो देश है, कंट्रीज़ है, वो अपनी अपनी एक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए एक अफ्रीका को देख रहे, एक अलग आयाम में देख रहे हैं कि अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो उनका कुछ निजी फ़ायदा भी है और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए भी है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है हमें ध्यान में लेने हैं। और चाइना जो है, चाइना ने भी जो कोविड-19 की सिचुएशन का अच्छी तरह से एक उसका उपयोग करके अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट की है, और खुद का जो ट्रेड बढ़ाया है कोविड-19 के माध्यम से, क्योंकि हम तो लड़ रहे थे पैंडेमिक से, और बाकी देश भी जूझ रहे थे पैंडेमिक से। तो चाइना ने बराबर वो जो अवसर है, अवसर का एक सदुपयोग करके वो ट्रेड अपना बढ़ाया। और इंडिया के लिए चैलेंजेस भी थे कि इंडिया का क्यों ट्रेड, क्योंकि हमारे जो वैक्सीन एक्सपोर्ट है उस पर भी थोड़ा सा एक लिमिटेशन आ गया था, हम वैक्सीन इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए बाद में। और रॉ मटेरियल जो यूएस की तरफ से हमें लेने थे, उस पर भी थोड़ी पाबंदी आ गई थी, क्योंकि जो बाइडन जो नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने सैंक्शन को हमारे ऊपर थोप दिया था कि अभी इंडिया को रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, दिस एंड दैट। अभी हम क्वाड कंट्रीज़ के माध्यम से अफ्रीका को एक अलग डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। क्वाड कंट्रीज़ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये कंट्रीज़ है। तो अफ्रीका को एक अलग एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। लेकिन हमारा जो रोल इंडिया अभी, व्हाट इज़ इंडियाज़ रोल, दिस मस्ट नॉट चेंज। जी, इंडिया का जो रोल अभी तक रहा है उसमें अभी बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जितना हमें इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना था, जितना ध्यान देना था, उतना हम कर नहीं पाए। नाउ इट इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट, और फॉर म्यूचुअल बेनिफिट अफ्रीका एंड इंडिया शुड रिमेन ऑप्टिमली एंगेज। सो दोनों के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट और ऑप्टिमली एंगेज रहना बहुत जरूरी है। इट वॉज परहैप्स दिस मोटिवेशन दैट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर है, उन्होंने भी काफ़ी यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात पर चर्चा की थी, इस बार डिबेट किया था कि टचिंग ऑन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डायमेंशन, ही रिग्रेट दैट द वॉइस ऑफ अफ्रीका इज़ नॉट गिवन इट्स प्रॉपर ड्यू। तो अफ्रीका का वॉइस कहीं तो भी सप्रेस हो रहा है, उसको ज़्यादा बढ़ावा मिल नहीं रहा है। तो अफ्रीका का कुछ वॉइस होना चाहिए इन द सिक्योरिटी काउंसिल, उनको भी कुछ अवसर मिलना चाहिए। द इंडिया रोल इन पीस कीपिंग अफ्रीका, और इंडिया में जितना भी सपोर्ट किया आज तक अफ्रीका को, उसको हाईलाइट किया था। अफ्रीकन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, कंट्रीब्यूटिंग अफ्रीकन इंस्टीट्यूशन थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एनहांसिंग असिस्टेंस, इंडियाज एड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज सेट टू कंटिन्यू। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी मदद की थी इंडिया ने। ये सब उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कहा था जयशंकर जी ने। सो हिज विजिट टू केनिया हैज़ हेल्प टू रिस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद अफ्रीका एट ए पॉलिटिकल लेवल।
Now it is the opportunity to restore the Africa to its primary position in India's diplomacy and economic engagement. तो अफ्रीका को ज़्यादा प्राथमिकता देने के लिए जरूरी है अभी. The fourth summit pending since last year. तो इंडिया को अभी जो फ्रेश फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसको अभी ग्रांट्स देनी है, कंसेशनल लोन्स भी अफ्रीका को देने के बारे में उस पर विचार विनिमय करने की ज़रूरत है. उस पर ध्यान देना है, बिकॉज जो प्रीवियस अलोकेशंस था वो भी अभी एग्जॉस्ट हुए, अभी वो ख़त्म हो गए, लेकिन अभी फ्रेश अलोकेशंस के बारे में उनको सोचना है इंडिया को. एरियाज विद द प्रॉमिस प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन डिमांड्स हायर प्रायोरिटी. इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए उसको प्रमोट करने के लिए एक हायर प्रायोरिटी की जरूरत है, ज़्यादा प्राथमिकता देने के लिए जरूरत है. इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव शुड बी कंसल्ट अबाउट देयर ग्रीवेंसेज. जो इंडस्ट्री जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको उनको उनके साथ कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, उनके साथ चर्चा करने की ज़रूरत है. जो अफ्रीका और इंडिया के जो है उनके बीच में कम्युनिकेशन रहना चाहिए टू बूस्ट द ट्रेड, टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट. In this pandemic, so it is essential to impart a 21st century complexion to the partnership with Africa. This means developing and deepening collaboration in health space and digital technologies. ये 3 सेक्टर है, उस पर ज़्यादा देने की ज़रूरत है एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, इंडिया अफ्रीका रिलेशन इज़ कंसर्न. फाइनली इन कंक्लूजन में क्या कहा है, चाइना का जो चैलेंज है, चाइना का जो हमें एक चैलेंज खड़ा कर दिया अफ्रीका में, उसको काउंटर करने के लिए हमें इंडिया और अफ्रीका एक जो ट्रेड जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है. द रिसेंट इंडिया यू समिट अभी हुई है, उसमें भी इसी बात पर ज़्यादा जोर दिया है. सो पार्टनरशिप बेस्ड अप्रोच विल बी फॉलोड. सिमिलरली व्हेन द फर्स्ट इन अभी जो क्वाड समिट होनी वाशिंगटन में, उसमें भी अफ्रीका एक टॉप पर है. अफ्रीका एक प्रायोरिटी है सबके लिए. फॉर इट टू बी रेडी इन टाइम वर्क बाय द क्वाड प्लान नीड टू बिगिन नाउ. अभी क्वाड प्लानर जो है उनको एक अच्छी शुरुआत करनी है एज फार एज अफ्रीका इज़ कॉन्सर्न. एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन और एक अच्छा ट्रेड और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट लानी है, और इंडिया को भी अपनी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता, उसको टॉप पर रखना है. सो आज के वीडियो में इतने. अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी.